हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पापड़, जो हमारे यूपी के सबसे फेमस रहते हैं। और होली आते ही ना हर घर के छत पे ये पापड़ पड़े रहते हैं। तो मैंने देखिए आलू को कर लिया था बॉयल और इस तरह से कटोरी से उसको मैश कर दिया था। ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाना चाहिए, समझिए। इसमें लम्स, बिल्कुल लम्स बोलिए, गांठें नहीं होनी चाहिए। अगर गांठ हुई तो आपके पापड़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और वो जब आप तलोगे ना सूखने के बाद तो वो जल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया। ये लमसम 2.5 किलो 3 किलो आलू है, तो इसके अच्छे खासे पापड़ बन जाएंगे। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जीरा। कुछ लोग धनिया या कसूरी मेथी भी ऐड करते हैं, बट मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं जीरे वाला पसंद करती हूँ। हमने शुरू से जीरे वाला खाया तो मुझे जीरे वाला टेस्ट पसंद है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नमक जब आप ना उसको टेस्ट करके देख लो, आपके खाने के हिसाब से नमक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे ना तो तेल में पड़ने के बाद इसमें थोड़ा नमक और एक्स्ट्रा लगता है मुँह में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि नमक कम रहे, मगर ज़्यादा ना होगा। ज़्यादा हुआ तो आपके पापड़ ख़राब हो जाएंगे, वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, बहुत ज़्यादा नमक लगेगा मुंह में। तो अब मैं इसे कर लूँगी अच्छी तरह से मैश। ये सारे प्रोसेस आपको हाथ से ही करने, क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक मतलब इंडियन टाइप है। तो आप वैसे ही प्रोसेस से करिए, ज़्यादा मतलब वेस्टर्न में मत जाइए। तो देखिए इस तरह से मैंने मैश कर लिया और इस तरह से मैं लोई बना लूँगी, छोटी छोटी गोलियाँ बना लूँगी, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखो, इसमें आपको हमेशा सरसों का तेल ही लेना है। अगर आपने मीठा तेल लिया तो ये पापड़ आगे चल के उसमें बदबू आने लगेगी, ये स्मेल करेगा वो पापड़। तो इसीलिए हमेशा सरसों का तेल में ही पापड़ बनाए। आलू का जब ये वाला पापड़ बनाए ना, तो आप उसे आलू के उससे सरसों के तेल में बनाए। तो मैंने देखिए इस तरह से छोटी छोटी लोई बना ली है। सारी लोई मैं फटाफट बना लूँगी। ये देखिए सारी लोई बनके हो गई हैं रेडी। और अब मैं जा रही हूँ इसको डालने के लिए छत पे धूप में। तो मैं अपने ऊपर वाले रूम में ही आ गई थी, वहीं पे मैं बैठ के बना रही थी। अब मैं जा रही हूँ इसको धूप में डालने के लिए। पहले एक झोंका डाल चुकी हूँ मैं। तो मैंने देखिए इस तरह से नीचे पन्नी बिछाई हुई है। और उसके बाद ना वो थोड़ा सा मैं ऑयल लूँगी, उस पन्नी पे लोई रखूँगी और उसके ऊपर एक और पन्नी लूँगी, जो आपके घर पे कोई भी जैसे दूध वाली पन्नी होती है ना, वैसी कोई पन्नी हो, थोड़ा टाइट टाइप की पन्नी हो वैसी। तो मेरे पास डी-मार्ट में जो सामान आता है ना, दाल वगैरह आती है जिस पन्नी में, तो मैंने उस पन्नी को यूज़ किया था। तो उसको ऐसे रखना है, उसके ऊपर वो पन्नी को रखना और अपने हाथों से बेलना है। अभी तो पापड़ बेलने वाली मशीन भी आ गई कि रखा, दबाया और उठाया, बट उसमें 1 से 2 लोग की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक बंदा दबाता जाए, डालता जाए और दूसरा फटाफट दबा दबा के देता रहे। बट मैं यहाँ सिंगल हूँ तो इसीलिए मैं अकेले ही ये काम कर रही हूँ। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए मैंने इस तरह से पन्नी पे रखा और उसके ऊपर एक पन्नी रखी, अपने हाथों से गोल कर दिया। मुझे बहुत आसान लगा। 2.5 किलो पापड़ मैंने मतलब आधे घंटे में ही बना लिया था। तो हमें तो एक्सपीरियंस है, एक्चुअली जिसे नहीं है उसे थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा सा उतारते वक्त ध्यान रखिए, उसका जो कोना है ना उसको आप हल्का से ऐसे हाथ लेकर ही करें। जल्दी से खींचे नहीं, पन्नी को खींचेंगे तो पापड़ पूरा निकल आएगा। थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथ से हटाना पड़ता है उसका कॉर्नर, क्योंकि वो थोड़ा पतला हो जाता है। तो ये देखिए मैंने ऐसे किया ना, आराम से उतरता है और बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्रंची से बन जाते हैं। तो अभी मैं इसे सूखने दूंगी। 2 से 2.5 घंटे बाद मुझे इसको पलटने भी आना पड़ेगा। एक ही दिन में ये पापड़ को आपको दोनों तरफ से सुखाना है, क्योंकि एक तरफ से अगर रह जाता है तो वो मतलब स्मेल भी कर सकता है। अब पता नहीं आप हवा में रखो नहीं रखो वैसा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं डाल के गई हूँ। खाना पीना खाने के बाद मैं इसको पलटी मारने आऊँगी। पलट के फिर मैं इसको एक बार सुखाऊंगी। उसके बाद में एक दिन बाद जब ये सूख जाएगा ना, तो एक दिन बाद वापस से इसे धूप में फिर से रखना पड़ेगा, अच्छी तरह से टाइट सा होने के लिए। मतलब टाइट इतना होना चाहिए जब आप हाथ से दबाना तो वो क्रंची से फूटते नहीं है, वैसा फूट जाना चाहिए। तो देखिए अभी मैं पन्नी में से हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप दूसरे दिन पापड़ डालने जाओ ना तो उसे कपड़े पे डालना। अगर आप पन्नी पे ही डाल दोगे तो उसमें जो नीचे मॉइस्चर होता है ना, वो पापड़ में अगर लगेगा तो आपका पापड़ सूखेगा नहीं और उसमें फफूंदी भी लग सकती है। तो आप जब नेक्स्ट डे पापड़ डालो तो उसे किसी कपड़े पे डालो। तो मैं एक दुपट्टा है मेरे पास, मैं उस पर बिछा दूँगी। मतलब 2 दिन में मेरा पापड़ एकदम रेडी हो गया था, क्रंची सा बन के रेडी हो गया था। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा।